जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू MCQ स्टडी। आज 11 जुलाई 2023 का हम डेली करंट अफेयर डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम बताते हैं कि 11 जुलाई को क्या मनाया जाता है। 11 जुलाई को मनाया जाता है वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, यानी विश्व जनसंख्या दिवस। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे यानी विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस कब से मनाना शुरू किया गया? ये संयुक्त राष्ट्र संघ ने दिसंबर 1990 में, संयुक्त राष्ट्र सभा ने दिसंबर 1990 में जो विश्व की बढ़ती हुई जनसंख्या थी उसके लिए बहुत ही चिंतित होकर उन्होंने 90 देशों की कॉन्फ्रेंस बुलाई थी। उसमें सभी लोगों ने कि जनसंख्या के बारे में हम याद रख सकें, जनसंख्या बढ़ रही है, हमें इसके उपाय करने होंगे उचित। तो इसके लिए 11 जुलाई को सभी ने विश्व जनसंख्या दिवस मनाने का निर्णय लिया। तब से 11 जुलाई से हर साल विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, यानी वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। और भारत में तो बहुत ही जनसंख्या बढ़ रही है, आप सभी जानते हैं। अभी हाल ही में भारत एक रिपोर्ट आई थी जिसमें भारत ने चीन को भी पीछे छोड़ दिया था जनसंख्या के मामले में। तो जो भारत की जनसंख्या है बहुत ही बढ़ रही है और भारत के पास क्षेत्र उतना ही है और संसाधन भी सीमित हैं, लेकिन जनसंख्या बढ़ती जा रही है। इस प्रकार से भारत जनसंख्या दबाव की समस्या से गुजर रहा है और भविष्य में यह समस्या और भी भीषण होने वाली है। जिस प्रकार भारत में वर्तमान स्थिति है जनसंख्या और लोगों को लेकर, उस प्रकार भविष्य में बहुत ही भीषण संकट का सामना करना पड़ेगा भारत को, अगर अभी भी जनसंख्या को और लोगों ने अपने आचार व्यवहार और अपने जो तौर तरीके नहीं बदले। तो उस तरीके से भारत को एक बहुत ही भीषण जो संकट आएगा उससे भारत को उबरने में आगे भविष्य में मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। तो हम 11 जुलाई को हमने आपको क्या बताया है कि विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। याद रखिएगा, बहुत ही एग्जाम में आ चुका है और आता भी रहता है और आएगा भी, तो आप इसको याद रखिएगा। और 11 जुलाई को और क्या होता है? 11 जुलाई 1902 को भारत के पहले जो रक्षा मंत्री थे, कौन थे? भारत के पहले रक्षा मंत्री थे सरदार बलदेव सिंह, उनका जन्म हुआ था। याद रखिएगा, 11 जुलाई 1902 को भारत के पहले रक्षा मंत्री सरदार बलदेव सिंह का जन्म हुआ था। तो हम दोस्तों अब पहला क्वेश्चन पर चलते हैं, लेकिन उससे पहले हम आपसे बता दे रहे हैं कि हमारे YouTube चैनल की कम्युनिटी सेक्शन पर जाकर आप क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं। और हमारे इस समय 2 सब्जेक्ट चल रहे हैं, एक हिंदी एक इतिहास। तो दोनों की प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप हिंदी और इतिहास जो दोनों को देख सकते हैं। हिंदी में हमने वर्णमाला, वर्तनी शुद्धि और विराम चिन्ह 3 टॉपिक पूरे कर दिए हैं। और इतिहास में हमने अभी पाषाण काल और सिंधु घाटी सभ्यता ही पूरी की है। सिंधु घाटी सभ्यता का आज एक लेक्चर और रह गया है। जो सिंधु घाटी सभ्यता की समकालीन सभ्यता थी उनके बारे में पढ़ाकर कुछ क्विज कराकर पूरा कर दिया जाएगा, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताकर पूरा कर दिया जाएगा। क्विज जो रहेगा पाषाण काल का क्विज हम हिस्ट्री क्विज नाम से अलग से एक चैनल बनाएंगे, उसमें एक प्लेलिस्ट बनाएंगे, उसमें डला रहेगा। जैसे हिंदी क्विज नाम से हमने एक प्लेलिस्ट बना रखी है और उसमें हमने कल वर्णमाला से संबंधित क्विज को अपलोड किया था, तो आप उसे भी जाकर देख सकते हैं। बाकी आपको डेली करंट अफेयर मिल रही है, आपको जल्दी ही जीके क्विज भी हर 2-3 दिन में आपको मिल जाया करेगी और टॉपिक वाइज करंट अफेयर भी मिलेगी। और इसके अलावा आपको ये डेली करंट अफेयर तो मिल ही रही है। इसके अलावा हम बिहार टीचर्स के लिए कुछ स्पेशल, जैसे बिहार से जो संबंधित है बिहार स्पेशल और जो GS के कुछ क्विज होंगे उनको हम कराने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों अब हम शुरू कर रहे हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, क्या नाम है? हाल ही में भारत और किस देश ने स्थानीय मुद्राओं में व्यापार समझौता किया है? हाल ही में भारत और तंजानिया ने स्थानीय मुद्राओं में व्यापार का जो समझौता है वो किया है कि जो जैसे भारत की भारतीय रुपया है, तंजानिया की शिलिंग है, तो ये लोग अपनी अपनी मुद्रा में ही व्यापार करेंगे एक दूसरे के साथ। तो तंजानिया के बारे में हम जान लेते हैं। तंजानिया जो है अफ्रीकी महाद्वीप का एक देश है। कहाँ का है? अफ्रीकी महाद्वीप का एक देश है। तंजानिया की राजधानी क्या है? याद रखिएगा, डोडोमा। याद रखिएगा, तंजानिया की राजधानी है डोडोमा।
तंजानिया में जो भाषा बोली जाती है वो बोली जाती है स्वाहिली, और इंग्लिश तो ग्लोबल लैंग्वेज है तो बोली जाएगी स्वाहिली बोली जाती है। यहाँ की जो मुद्रा है तंजानिया की, उसका नाम है तंजानियन शिलिंग। तंजानियन शिलिंग याद रखिएगा, तंजानियन शिलिंग है। और यहाँ की जो प्रधानमंत्री हैं वर्तमान में, उनका नाम है कासिम मजालिवा, याद रखिएगा, कासिम मजालिवा यहाँ के तंजानिया के प्रधानमंत्री हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने हाल ही में 5 बार के विश्व शतरंज चैंपियन विश्वनाथन आनंद को हराया है? तो जो विश्वनाथन आनंद है 5 बार के विश्व शतरंज चैंपियन है, याद रखिएगा, इन्हें हराया है गुकेश डी ने। किसने हराया है? गुकेश डी ने। गुकेश डी कहाँ के रहने वाले हैं? तमिलनाडु राज्य के रहने वाले हैं गुकेश डी, और ये 17 वर्ष के हैं अभी, याद रखिएगा। 17 वर्षीय तमिलनाडु निवासी गुकेश डी ने विश्व शतरंज चैंपियन विश्वनाथन आनंद को हरा दिया है। नेक्स्ट पर चलते हैं। तीसरी G20 संस्कृति समूह यानी CWG की बैठक कहाँ हो रही है? जो तीसरी G20 संस्कृति कार्य समूह की बैठक है वो हम्पी में हो रही है, याद रखिएगा, हम्पी में हो रही है। हम्पी के बारे में जान लेते हैं। हम्पी जो है विजयनगर, जो आपने साम्राज्य पढ़ा होगा विजयनगर और बहमानी, तो उसमें जो विजयनगर साम्राज्य था उसकी राजधानी थी हम्पी। हम्पी जो है किस नदी के किनारे स्थित है? हम्पी तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। और हम्पी में एक बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है, उसका नाम है विरूपाक्ष मंदिर, याद रखिएगा, विरूपाक्ष मंदिर बहुत ही प्रसिद्ध है। और ये पूछा भी जाता है कि विरूपाक्ष मंदिर कहाँ है, तो हम बताएंगे हम्पी में है। और हम्पी कहाँ पर है आप ये भी जान लीजिए, हम्पी कर्नाटक राज्य में है, कर्नाटक राज्य में है हम्पी। और हम्पी को यूनेस्को ने अपनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट यानी विश्व विरासत स्थल में शामिल किया है। तो एक बार और जान लेते हैं। हम्पी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी, हम्पी में विरूपाक्ष मंदिर है, तुंगभद्रा नदी के तट पर हम्पी स्थित है, और वर्तमान में हम्पी जो है कर्नाटक में है और यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल में शामिल है। हालांकि हम्पी पूरा अच्छे से नहीं बसा, ये खंडर मिलते हैं हम्पी के, तो उसी के बारे में बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। चौथा क्वेश्चन, हाल ही में एसिक्स ने किस अभिनेत्री को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? एसिक्स नाम की एक कंपनी है जो स्पोर्ट्स गियर निर्माण करती है, याद रखिएगा, स्पोर्ट्स गियर निर्माता कंपनी है एसिक्स। उसने जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, किसे बनाया है? श्रद्धा कपूर को। श्रद्धा कपूर क्या है? भारतीय बॉलीवुड की अभिनेत्री हैं, उन्हें एसिक्स ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। कौन सी सरकार कार्यालयों और मॉलों में डिफाइब्रिलेटर स्थापित करने की योजना बना रही है? याद रखिएगा, डिफाइब्रिलेटर एक मशीन होती है जो हृदय रोगियों को, जो ये मतलब जैसे किसी को अचानक हार्ट का अटैक आता है तो उसके लिए प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध कराने के लिए ये मशीन होती है जिससे उसकी जान बच जाए। तो ये जो योजना बना रही है कि सभी कार्यालयों और मॉलों में स्थापित कर दिए जाए, तो उत्तर प्रदेश सरकार सभी कार्यालयों और मॉलों में डिफाइब्रिलेटर स्थापित करने की योजना बना रही है। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? आप सभी जानते हैं, लखनऊ है। और वर्तमान में जो हैं योगी आदित्यनाथ जी यहाँ के सीएम हैं, जो भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करते हैं। और आनंदीबेन पटेल यहाँ की राज्यपाल हैं, याद रखिएगा, आनंदीबेन पटेल यहाँ की राज्यपाल हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं। हाल ही में बीसीसीआई ने सीनियर पुरुष क्रिकेट टीम का जो चयन समिति है उसका अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? जो सीनियर पुरुष क्रिकेट चयन समिति है उसका अध्यक्ष बीसीसीआई ने नियुक्त किया है अजीत अगरकर को, याद रखिएगा, अजीत अगरकर पूर्व भारतीय क्रिकेटर हैं। इन्हें बीसीसीआई ने जो सीनियर पुरुष क्रिकेट टीम है उसकी चयन समिति का अध्यक्ष बनाया है। बीसीसीआई के बारे में जान लेते हैं। बीसीसीआई का जो हेडक्वार्टर है वो है मुंबई में, और इसके जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो हैं रोजर बिन्नी, याद रखिएगा, रोजर बिन्नी 1983 के जो वर्ल्ड कप जीती थी टीम उसमें सदस्य थे उस टीम के।
और आईसीसी के चेयरमैन के बारे में जान लेते हैं। आईसीसी के चेयरमैन कौन हैं? ग्रेग बर्कले हैं आईसीसी के चेयरमैन, तो याद रखिएगा। बीसीसीआई की सीनियर पुरुष क्रिकेट चयन समिति के अध्यक्ष अजीत अगरकर को, और बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं रोजर बिन्नी, आईसीसी के अध्यक्ष हैं ग्रेग बर्कले। बीसीसीआई का हेडक्वार्टर है मुंबई और आईसीसी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? दुबई में है। नेक्स्ट पर चलते हैं। 7वां क्वेश्चन, हाल ही में भारत ने किस देश को हराकर 9वीं सेफ चैंपियनशिप जीती है? तो ये जो सेफ चैंपियनशिप होती है किससे संबंधित होती है? ये फुटबॉल से संबंधित होती है। तो इसे जीता है भारत ने, कुवैत को हराकर भारत ने ये 9वीं सेफ फुटबॉल चैंपियनशिप जीती है। किसे हराकर? कुवैत को हराकर। कुवैत के बारे में जान लेते हैं। कुवैत की जो राजधानी है उसका नाम है कुवैत सिटी, याद रखिएगा। कुवैत सिटी यहाँ की राजधानी है। यहाँ पर अरबी भाषा प्रमुख रूप से बोली जाती है कुवैत में। कौन सी भाषा? अरबी भाषा। और मुद्रा के रूप में यहाँ पर दीनार चलता है, तो याद रखिएगा कुवैत की राजधानी कुवैत सिटी, मुद्रा दीनार, और यहाँ पे जो भाषा बोली जाती है वो अरबी भाषा बोली जाती है। और यहाँ पे अमीर होते हैं, पीएम भी होते हैं, अमीर भी होते हैं, तो ये सब एक ही लगभग परिवार से हैं। जो अमीर हैं यहाँ के उनका नाम है साबाह अल अहमद अल जाबेर अल साबाह। तो याद रखिए कि एक बार और सुन लीजिए, बहुत बड़ा नाम है। साबाह अल अहमद अल जाबेर अल साबाह। तो याद रखिएगा फिर से, अमीर साबाह अल अहमद अल जाबेर अल साबाह, ये यहाँ के अमीर हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं। हाल ही में क्विक हील टेक्नोलॉजीज़ ने किसे सीईओ नियुक्त किया है? तो क्विक हील टेक्नोलॉजीज़ जो है एक सुरक्षा प्रबंधन कंपनी है जो एंटीवायरस वगैरह बनाती है। कंप्यूटर सुरक्षा प्रबंधन की कंपनी है जो कंप्यूटर की जो सुरक्षा है उसको मैनेज करने का काम करती है, और ये एंटीवायरस वगैरह बनाती है। तो इसने अपना सीईओ बनाया है विशाल साल्वी को, याद रखिएगा विशाल साल्वी को क्विक हील टेक्नोलॉजीज़ ने अपना सीईओ नियुक्त किया है। 9वां क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश संघाई सहयोग संगठन SCO का 9वां स्थायी सदस्य बना है? तो संघाई सहयोग संगठन का जो 9वां स्थायी सदस्य बना है वो ईरान बना है। हमने आपको पहले ही बताया था कि ईरान जो है संघाई सहयोग संगठन का 9वां स्थायी सदस्य बना है। अब हम ईरान के बारे में जान लेते हैं। ईरान की राजधानी क्या है? तेहरान। ईरान को 1935 तक किस नाम से जाना जाता था? फारस नाम से ईरान को जाना जाता था। और ईरान की राजधानी है तेहरान। इसकी जो यहाँ पे मुद्रा चलाई जाती है उसका नाम है रियाल, याद रखिएगा रियाल मुद्रा ईरान में चलाई जाती है। ईरान के जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम क्या है? इब्राहिम रईसी, याद रखिएगा इब्राहिम रईसी यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वो हैं इब्राहिम रईसी। और यहाँ के जो सुप्रीम लीडर एक कहलाते हैं वो हैं अली खामेनी, याद रखिएगा अली खामेनी सुप्रीम लीडर हैं। तो एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं ईरान के बारे में। ईरान जिसे 1935 तक फारस नाम से जाना जाता था, ईरान की राजधानी तेहरान है, मुद्रा रियाल है, भाषा फारसी बोली जाती है, सुप्रीम लीडर का नाम है अली खामेनी, याद रखिएगा सुप्रीम लीडर का नाम है अली खामेनी, और प्राइम मिनिस्टर का नाम है इब्राहिम रईसी। क्या नाम है? इब्राहिम रईसी। नेक्स्ट पर चलते हैं। 10वां क्वेश्चन है, तेलंगाना का कौन सा गांव हाल ही में पहला बीमित गांव, तेलंगाना का पहला बीमित गांव बन गया है? तो ये गांव है मुखरा नाम है, शायद आदिलाबाद जिले में है मुखरा तेलंगाना के। तो तेलंगाना का ये पहला गांव बना है जो पूरा का पूरा गांव बीमित है, मतलब पूरे गांव ने बीमा करा रखा है। तो ये मुखरा है। तेलंगाना के बारे में जान लेते हैं। 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य बना। 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य बना। राजधानी तेलंगाना की हैदराबाद, याद रखिएगा हैदराबाद का चार मीनार बहुत ही प्रसिद्ध है। तो हैदराबाद राजधानी है तेलंगाना की। और जो तेलंगाना के सीएम हैं उनका नाम है के चंद्रशेखर राव, याद रखिएगा के चंद्रशेखर राव वर्तमान में
तेलंगाना के सीएम हैं। और जो तमिलसाई सौंदरराजन क्या है तेलंगाना की? तमिलसाई सौंदरराजन तेलंगाना की राज्यपाल हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं। 11वां क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय आम महोत्सव आम रस का उद्घाटन किस देश में किया गया? तो जो भारतीय आम महोत्सव है उसका नाम आमरस जो है उसका उद्घाटन रूस देश में किया गया। रूस के बारे में हम जान लेते हैं। रूस की राजधानी मॉस्को, रूस की मुद्रा है रूबल, और जो राष्ट्रपति हैं रूस के उनका नाम है व्लादिमीर पुतिन। याद रखिएगा, व्लादिमीर पुतिन नाम है। नेक्स्ट पर चलते हैं। 12वां, हाल ही में किस देश की सेमीकंडक्टर कंपनी माइक्रोचिप भारत में $300 मिलियन का निवेश करेगी? याद रखिएगा, जो माइक्रोचिप नामक सेमीकंडक्टर कंपनी है वो भारत में $300 मिलियन का निवेश करने वाली है। और ये किस देश की कंपनी है? अमेरिका की कंपनी है। अमेरिका के बारे में जान लेते हैं। अमेरिका यानी संयुक्त राज्य अमेरिका, USA, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इसमें लगभग 5 जो हैं राज्य शामिल हैं। जैसे भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, वैसे ही संयुक्त राष्ट्र संघ में लगभग 50 राज्य शामिल हैं। और हम USA के प्रेसिडेंट के बारे में जान लेते हैं, यानी राष्ट्रपति वो हैं जो बाइडेन। उपराष्ट्रपति हैं कमला हैरिस भारतीय मूल की हैं। और यहाँ की जो राजधानी है वो है वाशिंगटन DC। नेक्स्ट पर चलते हैं। 13वां क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कहाँ अल्लूरी सीताराम राजू की 125वीं जयंती में शामिल हुई हैं? तो ये जो द्रौपदी मुर्मू हमारी राष्ट्रपति महोदया हैं ये शामिल हुई हैं अल्लूरी सीताराम राजू की 125वीं जयंती में, जो हैदराबाद में मनाई गई उसमें शामिल हुई हैं। और अल्लूरी सीताराम राजू के बारे में अभी एक मूवी आई थी RRR, उसमें जो रामचरण तेजा हैं उन्होंने अल्लूरी सीताराम राजू का किरदार निभाया था। शायद अल्लूरी सीताराम राजू का उसमें किरदार निभाया गया था। तो आप उस मूवी का हमने इसलिए जिक्र किया क्योंकि हाल ही में आई थी। और RRR को क्या मिला हुआ है? RRR को ऑस्कर अवार्ड मिला है बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग, जो उनका है नाटू नाटू सॉन्ग जो है, इस सॉन्ग को बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का ऑस्कर अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट पर चलते हैं। हाल ही में किस देश को $11.3 अरब के IMP बेलआउट पैकेज के लिए शुरुआती मंजूरी मिल गई है? तो याद रखिए कि $11.3 अरब के IMP बेलआउट पैकेज के लिए पाकिस्तान को शुरुआती मंजूरी मिल गई है। पाकिस्तान के बारे में जान लेते हैं। हमारा पड़ोसी देश है पाकिस्तान, जो भारत से बट गया था 1947 में। वर्तमान में पाकिस्तान की राजधानी क्या है? इस्लामाबाद पाकिस्तान की राजधानी है। इसके अलावा पाकिस्तान के जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम है शहबाज शरीफ। याद रखिएगा, शहबाज शरीफ उनका नाम है। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट है 15वां क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा राज्य एकामरा परियोजना से जुड़ा हुआ है? हम आपको एक क्वेश्चन पहले भी करा चुके हैं, कौन सा राज्य एकामरा परियोजना से जुड़ा हुआ है? तो एकामरा परियोजना से जो जुड़ा हुआ है वो है ओडिशा राज्य। और एकामरा परियोजना क्या है? ओडिशा में जितने प्राचीन मंदिर हैं उनके रखरखाव और उनके मरम्मत के लिए इस योजना को चलाया गया, जिससे उन मंदिरों की ठीक प्रकार से देखभाल हो सके। ओडिशा के बारे में जान लेते हैं। राजधानी क्या है? भुवनेश्वर। सीएम कौन है? नवीन पटनायक जी, जो बीजू जनता दल से रिलेट करते हैं। और यहाँ के राज्यपाल कौन है? जगदीश मुखी जी, याद रखिएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। 16वां क्वेश्चन है, हाल ही में किसने AIFF पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है? AIFF मतलब ऑल इंडियन फुटबॉल फेडरेशन मान सकते हैं, जो भारत में फुटबॉल का जो संघ है उसका एक पुरस्कार है फुटबॉलर ऑफ द ईयर। वो जीता है लाली बांला छांगटे नहीं है, नाम है इनका लालियाना ज्वाला छांगटे। याद रखिएगा क्या नाम है? लालियाना ज्वाला छांगटे इनका नाम है। तो इन्होंने ये पुरस्कार जीता है। और लालियाना
जो छांगटे हैं ये कहाँ के हैं, छांगटे याद रखिएगा ये हैं मिजोरम राज्य के हैं ये। और ISL जो इंडियन सुपर लीग होता है फुटबॉल का, उसमें ये मुंबई सिटी के लिए खेलते हैं। तो एक बार और याद रखिएगा, लालियाना ज्वाला छांगटे मिजोरम के रहने वाले हैं, ISL में मुंबई सिटी के लिए खेलते हैं और इन्हें AIFF पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 और आज का लास्ट क्वेश्चन है। इससे पहले हम ये कहना चाहेंगे दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसको लाइक करिए, कमेंट करिए, इस पर शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारे वीडियो को पहुंचाइए। तो आज का 17वां क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने असम में जलमार्ग परिवहन टर्मिनल का उद्घाटन किया है? तो जलमार्ग परिवहन टर्मिनल का जो उद्घाटन किया असम में वो किया है सर्बानंद सोनोवाल ने। सर्बानंद सोनोवाल क्या हैं? ये असम के पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। असम के वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा और ये पूर्व मंत्री रह चुके हैं, मुख्यमंत्री रह चुके हैं असम के। वर्तमान में ये आयुष मंत्री हैं और इसके अलावा ये हैं बंदरगाह, जलमार्ग और जहाजरानी मंत्री भी हैं। इसलिए इन्होंने ये जलमार्ग परिवहन टर्मिनल का उद्घाटन किया है। तो दोस्तों हम आपसे नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। आप इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।